हेलो दोस्तों, आरजे ब्लॉग में फिर से एक बार स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे। तो मैं आप सभी लोगों के सामने एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, शादी के बारे में। जिसकी शादी नहीं हो पा रही है या फिर जिसकी शादी हो गई है या जिसकी शादी लगी है, शादी होने वाली है, उनके बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज मकर संक्रांति पर्व है। मकर संक्रांति का त्योहार है, हमारे बिहार के लोग मनाते हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि आज चूड़ा दही सब्जी लड्डू तिल वाला लाई मिठाई सब खाया जाता है। चूड़ा दही चीनी मीठा सब खाया जाता है, तिलकुट। तो चूड़ा, मैं आपको बता दूं, दिल्ली के लोग अगर मेरी कोई वीडियो देख रहे हैं तो दिल्ली और हरियाणा के लोग तो चूड़ा बोलते हैं पोहा को। हम लोग भी दिल्ली में उसको पोहा ही बोलते हैं, क्योंकि कितने दुकान वाले चूड़ा नहीं समझते हैं, तो पोहा को चूड़ा बोलते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैं शादी के बारे में कुछ टॉपिक आप लोगों को बताना चाहती हूँ। तो सबसे पहले कि जिसकी शादी हो गई है उससे मैं बोलना चाहती हूँ कि शादी हमारे जिंदगी में सभी का ऐसा है कि सभी का शादी होता ही है कभी ना कभी। और दो जिंदगी का मेल एक होना, जीवन साथी का आना जिंदगी में। और लड़ाई झगड़े सभी परिवार में होते हैं, ऐसा कोई परिवार नहीं है जहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं होता हो। तो ऐसा हर परिवार है जिसमें थोड़ा ना थोड़ा लड़ाई झगड़ा होता ही है। तो यही है कि आपस में मिलजुल के बात करें, साथ में बैठ के हल्ले चिल्ले करने से कुछ मिलता नहीं है। ना किसी को अपने घर की दूसरे को बात बताइए। आप किसी के सामने अपने घर का बात बताओगे ना तो वो आपका मजाक ही उड़ाएगा, क्योंकि उसके सिवा उन्हें कुछ आता नहीं है। और दूसरी बात ये कि जिसका शादी लग गया है, मतलब होने वाला है, उसके लिए भी ये बात है कि आपका सबसे पहले तो आपको शादी की हार्दिक शुभकामनाएं। जल्द ही आपका हाथ पीला होने वाला है और आपके बेटर हाफ आ रही है आपके जिंदगी में, आपकी जीवन साथी आ रही है। तो आप सभी से ये अनुरोध है मेरा कि देखिए, आपस में होता है ना, ये हमारा आपका दोनों का अलग अलग स्वभाव होता है, अलग अलग जीने के तरीके होते हैं। तो सबसे पहले तो तरीका, इंसान का एक कहावत है, सुना भी होगा आप लोगों ने, कि इंसान का नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता है। तो ऐसा करिए कि आप खुद को ये नहीं बोलिए कि तुम मेरे लिए बदलो, तुम मेरे लिए खुद को बदलो। ऐसा कभी नहीं इंसान को करना चाहिए। खुद आपस में बैठिए, आप उसको समझिए, वो आपको समझेगी। और ये भी होता है नहीं कि मेरे सपने अलग होते हैं, उसके सपने अलग होते हैं, दोनों के अलग अलग सपने होते हैं। तो एक दूसरे को समझिए और अपने जीवन खुशी में बिताइए, अपना वैवाहिक जीवन खुशी में बिताइए। हम यही कामना करते हैं। और जिसकी शादी नहीं हो पा रही है उसके लिए, तो अगर आप बहुत सारी लड़कियां देखकर आपको रिजेक्ट कर दिया जा रहा है, या फिर आपको शादी के लिए अप्रूवल आता है मगर लड़की पिक्चर देख के आपको रिजेक्ट कर दे रही है आपके फेस देख के, तो ये जरूरी नहीं है कि लड़की फेस ही अच्छा हो, मैटर हो। आपका व्यवहार, आपका स्वभाव, आपका दिल अच्छा होना चाहिए, ये ज्यादा मैटर करता है। क्योंकि अगर जो लड़की, कभी कभी ऐसा होता है ना कि इंसान शक्ल पे जाके कुछ लड़कियां रिजेक्ट कर देती है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि आप कुछ ऐसा करके दिखाओ। इंसान अगर चाहे ना तो कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप मन में ठान लो तो कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। तो आप ऐसा करके दिखाओ कि जो आपको रिजेक्ट किया है वो खुद अपने पैरों पे चल के आए आपको शादी के लिए अप्रूवल लेके कि प्लीज प्लीज मुझसे शादी कर लो। तो जिंदगी में ऐसा काम कीजिए, नाम कीजिए, जो आपका शादी के, जो आपको रिजेक्ट की है, जो वो आपको देखिए और अफसोस करे कि ओह मैंने इसे रिजेक्ट कर दिया, इतना अच्छा लड़का था, मैंने इसे रिजेक्ट कर दिया। तो मैं यही आप लोग के सामने बात करना चाहती थी, थोड़ा शादी के बारे में जानकारियाँ देना चाहती थी, क्योंकि मेरी भी शादी हो चुकी है। मेरी भी शादी को 4 साल हो गए हुए हैं। तो शुरू में तो हर किसी का थोड़ा ना थोड़ा होता ही रहता है, मनमुटाव, थोड़ा नहीं समझ पाना, मुझे भी हुई थी। मगर अब हमें एक दूसरे को समझ गए हैं तो काफ़ी अच्छे से हमारी ज़िंदगी बीत रही है।
तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हमारे वीडियो से अगर आपको कुछ जानने को जानकारी मिला हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक से भी शेयर कीजिएगा हमारी वीडियो, ताकि लोग भी हमें देखें। हमें हमारा आप लोग का साथ चाहिए। हमें आगे बढ़ने के लिए आप लोग का साथ नहीं मिला तो मैं आगे एक कदम भी नहीं बढ़ पाऊंगी,